विकास भाई के सैलरी जानेंगे। जो विकास भाई ये दुबई में भी इसी कंपनी में रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, तो अभी इनसे पूछते हैं इनका सैलरी क्या है। ये हमारा सुल्तान भाई है, अभी अभी इनका प्रमोशन हुआ है, जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग सैलरी से रिलेटेड है, जो वॉल पेंटर और मेसन का महीने का कितना सैलरी मिलता है तो आप सबके बताऊंगा, तो उनसे बात करेंगे। तो आप सबसे बता दूं, जो सऊदी में काफ़ी निज़ाम चेंज हुआ है, जो कि पहले 2016 में 5% टैक्स लगा था, उसके बाद बढ़ के वो 15% हुआ, अभी जो बढ़ के 25% हो गया है। तो शायद सऊदी में वर्कर जो काम करने वाले हैं सभी को सैलरी शायद फरवरी में बढ़ने का चांस है। तो देखते हैं कितना बढ़ता है, हर कंपनी का अलग अलग रूल है, 10% या 15% जितना भी बढ़े। तो फिलहाल हम चलते हैं, बात करते हैं, जो हमारा पेंटर और मेसन लोग हैं उन लोग से बात करते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो पे, तो हम आपको बताऊंगा ये सऊदी में कितना मिलता है वॉल पेंटर और मेसन का महीने का सैलरी, ओवर टाइम लेके कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं इंटरलॉक लगा रहे हैं, तो ये दोनों आदमी मेसन है। तो चलिए इनसे बात कर, सब साथ में हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये भाई साहब विकास है, जो आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। ये भाई साहब बच्चन यादव है, जो कपिल देव शो देखे हैं ना, वही बच्चन यादव है। ये हमारा भाई सुल्तान है, जो अभी छुट्टी जा रहे हैं इंडिया। तो यही सब है, सभी आदमी इंडिया से है, 2 आदमी राजस्थान और 2 आदमी बिहार से है। तो यही सब है। तो हमारा सुल्तान भाई तो छुट्टी जा रहे हैं। तो सुल्तान भाई अपने छुट्टी के अप्लाई कब किया था? कितना? 2 महीने पहले देना पड़ता है पेपर। 2 महीना पहले पेपर देना पड़ता है। 2 महीने के बाद में टिकट होता है। 2 महीना के बाद अपना जो हिसाब है, जो भी टिकट वकट सब कुछ कंपनी जाने से 10 दिन पहले हिसाब मिलता है। 10 दिन पहले कंपनी, मतलब आप जो टाइम दिए हैं लास्ट जो ड्यूटी है, तो उससे 10 दिन पहले आपको हिसाब मिलेगा। 10 दिन पहले हिसाब मिल जाता है। तो यही सब है। तो भाई का छुट्टी पास हो गया है और 15 दिन बाकी है, तो इनका 2-4 दिन में इनका हिसाब भी आ जाएगा ये सुल्तान भाई को। तो फिर ये चले जाएंगे राजस्थान। तो और भाई ये हमारा बच्चन यादव है, ये मोछो है नथुलाल जैसा, तो बहुत नाइस बंदा है, काम भी अच्छा करते हैं। तो ये भाई साहब का भी सऊदी में 12 साल हो गया है। तो अभी इनसे हम पूछते हैं जब 12 साल का क्या एक्सपीरियंस है, क्या मतलब कुछ क्या बताओगे आप? 12 साल में मतलब पहले कौन सी कंपनी में थे? 12 साल में हम कोई भी काम करा सकते हैं, कोई भी ऑलराउंडर है बंदा। तो इससे पहले आप कौन सी कंपनी में थे? हम अब्दुल अजीज में थे। अब्दुल अजीज, इसमें क्या काम से आए थे आपका? हम पेंटर से आए थे। आप पेंटर है। अभी ये कंपनी में जो है, इसमें कौन सा काम में है? अभी इसमें भी पेंटर से आए हैं। तो ये दोनों में आपके हिसाब से दोनों में अच्छा कौन था, पहले वाला या अभी के लिए? अभी के लिए भी सही है, तो पहले वाला भी सही था, बाकी इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले वाला थोड़ा कम काम करना। अच्छा, पहले वाला में कमती काम करते थे, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये हर जगह पे होता है, हर कंपनी का अलग अलग ऐसी है, कोई कंपनी में कम या कोई कंपनी में ज़्यादा काम बेस काम होता है। तो और दूसरा बात है, भाई साहब नया है तो शायद हो सकता है इसके वजह से, बाकी इसमें भी हम लोग भी 10 साल से हो गया, इस कंपनी में कोई दिक्कत ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारा भाई साहब दुबई से आए हैं। बस भाई आप दुबई में रहे हैं आप 5 साल, और सऊदी में भी 5 साल रहे हैं। तो सऊदी में आप पहले दूसरे कंपनी में थे, अभी फ़िलहाल सऊदी में जो ये अमाना कंपनी है, उसी कंपनी में आप दुबई में भी रहे हैं। तो दुबई और सऊदी में क्या चेंजेस है? भाई दुबई में और सऊदी के अंतर है। तो दुबई में थोड़ा पैसा खर्चा होता है, हर सिस्टम मिलता है दुबई में। तो सऊदी में रहेगा तो साइड से कैंप से साइड में आना पड़ता है। दुबई में कभी पार दुबई जाना पड़ता है, कभी जुमेरा जाना पड़ता है, कभी लिमका मिलता है, तो आदमी का खर्चा ज़्यादा होता है। यहाँ पर इतना ही ड्यूटी है
खाली सुबह 5 बजे आओ, शाम को 7 बजे जाओ। दुबई में क्या सिस्टम है, सुबह 6 बजे ड्यूटी से जाओ, 4 बजे से पहले दुबई के में आ जाओ। तो उससे क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, 20-30 रियाल दिन का खर्चा होता है। इतना आदमी का दाढ़ी होता है, 1000-1200 रियाल हो तो खर्चा में चले जाता है, तो पैसा बचता नहीं। इससे अच्छा है सऊदी आओ, पैसा कमाने का चक्कर। तो ये विकास भाई के कहना है कि अगर दुबई में आप जाते हैं तो दुबई में बहुत खर्चा है। तो दुबई ऐसे भी रिच आदमी के लिए वो दुबई सिटी सही है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए या मतलब हर चीज़ मिलता है जो आपको चाहिए। शराब भी है, हर चीज़ मतलब वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है। तो सऊदी में है कि शराब आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, दूसरा और आपको यहाँ पे दुबई जैसा नहीं है, क्योंकि सऊदी बहुत बड़ा है। तो सऊदी में हर जगह अभी हम लोग फ़िलहाल लोकल एरिया में है, तो यहाँ पे कुछ घूमने के लिए खास है नहीं। तो यहाँ पे आप ड्यूटी में आओगे, फिर रूम पे जाओगे, ड्यूटी यही सब होता है, दूसरा जगह घूम भी नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रियाद और दमाम जद्दा में है, वो लोग घूमते हैं। फिर भी आप यहाँ पे रहोगे तो आपको कम से कम खर्चा में आपका मतलब घूम सकते हैं भाई। दुबई में घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है। तो ये सब है यहाँ पे। या दुबई में अंतर ये है, तो अगर पैसा कमाना है तो सऊदी में आप आइए, आपको पैसा बचेगा। ऐसा नहीं है कि दुबई वाले पैसा नहीं कमाते, दुबई वाला भी पैसे कमाते हैं, बाकी वहाँ पे अय्यासी ज़्यादा है, तो इसके वजह से वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पैसा सेफ होता है, यही सब है। तो अभी हमारा विकास भाई के सैलरी जानेंगे। जो विकास भाई ये दुबई में भी इसी कंपनी में रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, तो अभी इनसे पूछते हैं इनका सैलरी क्या है। तो विकास भाई पहले आप बताएं, आप काम कौन सा करते हैं, काम क्या है? मेरा काम करता है मेसन का, जो टाइल मेसन है, जो टाइल का जो मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये काम करता है। मेरा सैलरी फ़िलहाल 1200 प्लस 200 है। 1200 बेसिक है, 200 खाने का है। प्लस दुबई में था तो 200 प्लस 200 था, वहाँ से ट्रांसफर किया था कंपनी, तो 300 रियाल बढ़ाया था। तो हमारा विकास भाई के जो सैलरी है, जो पहले दुबई में थे तो 900 और 200 सैलरी था, 1100 सैलरी था इनका। तो जब दुबई से कंपनी यहाँ सऊदी में ट्रांसफ़र किया तो ये इंडिया नहीं गए, दुबई से बाहर ये सऊदी में आए। तो इनका अभी फ़िलहाल 300 रियाल बढ़ाया, तो 1200 बेसिक सैलरी है और 200 फूड अलाउंस है। तो विकास भाई आपको महीने में ओवर टाइम लेकर कितना आ सकता है, कितना मतलब आता है आपको? अरे भाई 4 घंटा वो टाइम लगेगा तो मुमकिन 2200-2300 आ जाएगा। क्या 2 घंटा वो टाइम चलेगा तो 1700-1800 बनता है। तो यानी मतलब 2 घंटा तो कंपनी में फिक्स है, हमेशा मिलता है, तो 1700-1800 आपको सैलरी आता है। अगर 4 घंटा चलता है तो आपको 2000-2200 सैलरी आता है। तो यही सब है, आपने जान लिया टाइल्स मेसन का, मतलब मेसन का ही जो टाइल्स भी ये सब है। तो हमारा बच्चन यादव साहब आ गए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। तो अच्छे बच्चन भाई, आप बताएं अपना सैलरी, आप पहले काम क्या करते हैं बताइए? हम तो पेंटर है, कारपेंटर है, वाल पेंटर है। भाई साहब बच्चन यादव ये वाल पेंटर है। तो आपका सैलरी क्या है? सैलरी यहाँ 1250 है। 1250 सैलरी आपका। हाँ, 1250। खाना का? खाने का 200 है। तो मतलब 1250 बेसिक सैलरी है और खाने का 200 फूड अलाउंस है। तो आपका ओवर टाइम लेकर कितना आता है? वही आ जाता है 1800 से 2000 तक। 1800 से 2000। तो यही सब है, आपने सुना जो ये भाई साहब विकास के वही इनका भी है। इनको 1250 वाल पेंटर का बेसिक सैलरी है और 200 फूड अलाउंस है। तो ओवर टाइम लेके 2000 इनका भी आता है। तो ओवर टाइम के मतलब कम बेस होते रहता है। तो हमारा सुल्तान भाई है, छुट्टी जा रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। तो सुल्तान भाई आपको सैलरी बताए, आप क्या करते हैं? मेसन टाइल ऑलराउंड है। तो आप मेसन है, टाइल्स और ताबू का मतलब जो यहाँ पे ताबूत लगता है, तो ये प्लास्टर का भी और मेसन जो ऑलराउंडर है मतलब। तो इनका तो आपका सैलरी क्या है? 1250 प्लस 200। तो सुल्तान भाई के सारे 1250 रियाल इनका बेसिक सैलरी है और 200 फूड अलाउंस है। तो इनका भी महीने का 2000-2200 यही आता है। तो मतलब तीनों आदमी के सेम है। तो उसमें भी ओवर टाइम कम बेस होता है। अगर ज़्यादा ओवर टाइम है तो ज़्यादा भी सैलरी आएगा, कम है तो कम आएगा। मतलब जाएगा
2 घंटा कंटिन्यू है कंपनी में, तो 2 घंटा से मतलब 1700-1800 इनको कंटिन्यू आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ओवर टाइम ज़्यादा है तो 2000 से ऊपर भी जाता है, 2500 भी आ जाता है। तो यही सब है, आपने जान लिया। तो भाई साहब आपसे एक और बात बता दें, ये हमारा सुल्तान भाई है, अभी इनका प्रमोशन हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल ये गैंग लीडर जो बोलते हैं यहाँ पे ये बोले तो चार्जेंट, तो अभी ये मेसन चार्जेंट अभी फ़िलहाल में बने हैं। तो इनको तकरीबन 5-6 महीना पहले बने हैं, तो इनको पेपर ऊपर सब कुछ मतलब बन के रेडी है। तो आने वाले टाइम में इनका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होगा। आने वाले टाइम में इनका हो सकता है 200-300 रियाल और बढ़ जाएगा। तो इनका ये हिसाब है, को पता चल गया होगा। असल में ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन काफ़ी सारा दोस्त लोग कमेंट करते हैं, तो मैं सोचा चलो बना देता हूँ। तो आप सब ने जान गए वॉल पेंटर और मेसन के महीने के कितना सैलरी मिलता है जो गल्फ़ में काम करने जो हमारा भाई आते हैं। तो अभी हम ब्लॉग को ही पेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।